नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं नया टॉपिक संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा होती क्या है, संज्ञा कहते किसे हैं, ये सारी चीजें हम संज्ञा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा होती क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग नाउन कहते हैं। संज्ञा, देखिए संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो, यानी दुनिया में कोई भी चीज है अगर उसका नाम बताया जा रहा है तो वो हमारी संज्ञा है। कहने का मतलब अगर आप में दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब चीज का कुछ ना कुछ नाम है, चाहे वो जानवर हो, आदमी हो, जगह हो, सामान हो, कोई भी चीज हो, देश हो, किसी का भी नाम अगर बताया जा रहा है तो वो हमारी संज्ञा है। देखिए वही चीज लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमारे संज्ञा के प्रकार, संज्ञा हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है उत्पत्ति के आधार पे और एक होती है अर्थ के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है और अर्थ की दृष्टि से संज्ञाएं हमारी 5 प्रकार की होती हैं। देखिए व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञाएं। ये हमारी उत्पत्ति के या व्युत्पत्ति के आधार पे होती हैं। और अर्थ की दृष्टि से संज्ञाएं हमारी 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये हमारी 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। यानी अर्थ की दृष्टि से संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये हमारी 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। उसके बाद अब देखिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब व्यक्तिवाचक, वाचक मीन्स हो गया बताने वाला, व्यक्ति के बारे में, यानी किसी एक चीज के बारे में अगर आपको बताया जा रहा है, चाहे वो एक वस्तु हो, चाहे एक व्यक्ति हो या एक प्लेस हो, कोई भी चीज हो, अगर उसका नाम लेके बताया जा रहा है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कहने का मतलब आपको नाम लेकर बताया जाए, चाहे जिस चीज के बारे में बताया जाए आपको नाम लेकर बताया जाता है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे देखिए राम और श्याम लड़के हैं, लेकिन यहाँ लड़के ना कहकर राम और श्याम का नाम बताया गया है तो ये दोनों हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। गंगा, देखिए गंगा हमारी एक नदी है, लेकिन नदी ना कहकर यहाँ पे नदी का नाम बताया गया है और जब नाम बताया गया है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली, देखिए दिल्ली शहर है, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन उनमें से आपको एक नाम लेकर बताया गया है कि किस शहर के बारे में बात की जा रही है, आपको पर्टिकुलर नाम बताया गया है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। होली, होली एक त्योहार है। यहाँ पे त्योहार अगर कहा जाता तो आपको ये कंफर्म नहीं होता कि हम किस त्योहार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर त्योहार में किसी एक त्योहार का नाम बता दिया गया है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कहने का मतलब है अगर आपको किसी भी चीज का नाम लेकर बताया जाता है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में पाई जाती हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम लिया जाए, यानी व्यक्ति तो बहुत सारे हैं, पूरे व्यक्ति दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर हम किसी का भी नाम ले लेते हैं, किसी का भी, कोई जरूरी नहीं
जैसे प्रिंस है, मान्या है, ये सब क्या है, किसी न किसी के नाम है। और जब ये किसी न किसी के नाम है तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दूसरा है दिशाओं के नाम। देखिए हमारी दिशाएं कई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमने कहा आप किसी दिशा में जाइए तो आप पता नहीं किस दिशा में जाओगे, लेकिन अगर आपसे दिशा का नाम दे दिया जाए पूर्व, यानी अगर आप किसी भी दिशा का नाम दे देते हैं तो वो हमारी आ जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पूर्व लिख दिया जाए, पश्चिम लिख दिया जाए। देशों के नाम, देखिए देश हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम इसमें किसी देश का नाम बता दें आपसे, देश का नाम अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, कोई भी देश का नाम बता देते हैं तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। राष्ट्रीय जातियों के नाम, आपके राष्ट्रीय जातियों के नाम, यानी जैसे भारतीय है, अमेरिकी है, जापानी लोग हैं, किसी भी राष्ट्र की पर्टिकुलर जाति का नाम बताएं जिससे ये कंफर्म हो जाए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब अलग अलग देश के हैं, अगर हम उसमें से बता दें कि भारतीय खड़े हो जाएं तो कंफर्म हो जाएगा कि किसकी बात कही जा रही है। यानी अगर किसी का पर्टिकुलर नाम बता दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समुद्रों के नाम, देखिए समुद्रों के नाम, समुद्र कई हैं, लेकिन अगर हम किसी भी समुद्र का नाम ले लेते हैं तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों, चौकों, सड़कों के नाम, त्योहारों के नाम, दिनों या महीनों के नाम, कुल मिला के दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अगर हम उनका पर्टिकुलर नाम लेके कहते हैं तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे त्योहार बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उसी त्योहार में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, बकरीद, कोई भी त्योहार का नाम लेते हैं तो ये पक्की बात हो जाती है, मतलब आपको कंफर्म हो रहा है कि किस त्योहार की बात हो रही है, तो वहां पे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आज के लिए इतना ही, आगे का जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, बाकी आगे का हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।